हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। बीएड प्रथम सेमेस्टर पाठ्यचर्या में भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संप्रेषण के माध्यम हैं। संप्रेषण के कौन कौन से माध्यम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रवण माध्यम, ऑप्शन नंबर बी दृश्य माध्यम, ऑप्शन नंबर सी बहुमाध्यम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो संप्रेषण संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन श्रवण के माध्यम से भी हो सकता है, दृश्य के माध्यम से भी हो सकता है, बहुमाध्यम है इसके, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विषय संबंधी स्पष्टता, ये है। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक असुविधा, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी शोर, शोर की वजह से भी कक्षा संप्रेषण बाधक होता है। ऑप्शन नंबर डी स्रोत या प्रेषक, स्रोत या प्रेषक कक्षा संप्रेषण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर ए श्रोता को कम अंग्रेजी ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। तो प्रमुख बाधाओं में से एक है, वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के द्वारा संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खराब स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी अदृश्यता, ऑप्शन नंबर सी पूर्व अधिगम, ऑप्शन नंबर डी शोर। तो भौतिक बाधा के अंतर्गत कौन नहीं आता? पूर्व अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान न दे सकना, ऑप्शन नंबर बी ज़रूरत से अधिक चिंताएं, ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण जिज्ञासाएं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत सभी आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। हाव भाव संप्रेषण का क्या कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए लिखित संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाव भाव के द्वारा कौन से होते हैं? संकेतिक संप्रेषण। जब हम किसी को संकेत के द्वारा कुछ समझाना चाहते हैं तो उसमें किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव देखे जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रित माध्यम है। मुद्रित माध्यम कौन सा होता है जिसमें अपनी अभिव्यक्ति लिखित माध्यम में दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र, बी शब्दकोश, ऑप्शन नंबर सी एटलस, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो मुद्रित माध्यम में सभी आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, अमुद्रित माध्यम है। अमुद्रित माध्यम मतलब मौखिक। ऑप्शन नंबर ए टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी रेडियो, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो अमुद्रित माध्यम में सभी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है। मौखिक संप्रेषण के कौन से माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भाषण, ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठियाँ, ऑप्शन नंबर सी पत्र, ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। तो पत्र जो होता है वो लिखित माध्यम होता है। अब पूछ क्या रहा है? मौखिक संप्रेषण, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्र। क्वेश्चन नंबर 10,
वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? ऑप्शन नंबर ए चेहरे के हाव भाव, ऑप्शन नंबर बी शरीर की चाल, ऑप्शन नंबर सी आँखों का संबंध, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो संप्रेषण दो तरीके से होता है, पहला लिखित और दूसरा मौखिक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2। संप्रेषण की तकनीकियों के दो भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए कार्ट्ज एवं कान ने, ऑप्शन नंबर बी लीलैंड ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने, ऑप्शन नंबर डी रेडफील्ड ने। तो ये कथन किसका है? डेविस का। डेविस ने कहा है कि संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो शाब्दिक संप्रेषण के दो रूप होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 8। तो संप्रेषण प्रक्रिया के 6 घटक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जर्गन रेस एवं वेल्डन कीत के अनुसार गैर मौखिक संचारात्मक संदेश को कितने भागों में भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 2 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। तो कितने भागों में भेज सकते हैं? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? किसने कहा है कि संप्रेषण सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए कीथ ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी पीसी रैन ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी मीड ने, ऑप्शन नंबर डी कूले ने। तो कीथ का कथन है ये। कीथ ने कहा कि संप्रेषण सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए एवजी का, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट का, ऑप्शन नंबर सी मीड का, ऑप्शन नंबर डी कूले का। तो ये कथन किसका है? हर्बर्ट का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, कौन सा उपाय मौखिक संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर ए यथार्थ अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्तता, ऑप्शन नंबर सी अप्रभावपूर्णता, ऑप्शन नंबर डी तार्किक क्रम। तो कौन सा उपाय नहीं है? तो अप्रभावपूर्णता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए हार्टमैन का, ऑप्शन नंबर बी एडलर डेल का, ऑप्शन नंबर सी ब्रूकर का, ऑप्शन नंबर डी मिलर का।
तो ये कथन किसका है? एडलर डेल का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए एमरी आल्ट एत्री का, ऑप्शन नंबर बी सिडनी प्रेसी का, ऑप्शन नंबर सी कैनिथ मारडाक का, ऑप्शन नंबर डी स्किनर मार्फी का। तो ये कथन किसका है? एमरी आल्ट और एत्री का, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेषक, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठपोषण, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी संदेश। तो भावनाओं एवं विचारों को एक दूसरे के साथ बांटना ही संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्रोत, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी संदेश, ऑप्शन नंबर डी माध्यम। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो भाषा सम्मिलित नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए रेखीय अभिक्रम के, ऑप्शन नंबर बी शाखीय अभिक्रम के, ऑप्शन नंबर सी मैथेटिकल अभिक्रम के, ऑप्शन नंबर डी कक्षा कच्छ अंतःक्रिया के। तो फ्लैंडर्स कक्षा कच्छ अंतःक्रिया के प्रवर्तक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए अधोगामी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी शून्य संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज संप्रेषण। तो सबसे अधिक प्रचलित संप्रेषण जो है वो कौन सा है? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तथ्य एवं सूचना, ऑप्शन नंबर बी निर्देश एवं निर्णय, ऑप्शन नंबर सी हाव भाव एवं भावना, ऑप्शन नंबर डी भौतिक आदान प्रदान। तो किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? भौतिक आदान प्रदान संभव नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस अंग्रेजी के शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए कॉमन शब्द से, ऑप्शन नंबर बी कम्युनल शब्द से, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट शब्द से, ऑप्शन नंबर डी कंसर्न से। तो कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 2015 और 16 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। संदेश वाहन के से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए रेडफील्ड का, ऑप्शन नंबर बी एंडरसन का, ऑप्शन नंबर सी मायर का, ऑप्शन नंबर डी डेले का। तो ये कथन किसने कहा है? रेडफील्ड ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण के माध्यम हैं। किन किन माध्यमों से संप्रेषण किया जाता है या किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण माध्यम से, बी दृश्य माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी बहुमाध्यम से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो संप्रेषण श्रवण माध्यम से भी होता है, दृश्य माध्यम से भी होता है और बहुमाध्यम से भी होता है।
इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा तत्व बाधक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विषय संबंधी अस्पष्टता, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक असुविधा, ऑप्शन नंबर सी शोर, ऑप्शन नंबर डी स्रोत या प्रेषक। तो कक्षा संप्रेषण में कौन बाधक नहीं बनेगा? स्रोत और प्रेषक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर ए श्रोता को कम अंग्रेजी ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खराब स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी अदृश्यता, ऑप्शन नंबर सी पूर्व अधिगम, ऑप्शन नंबर डी शोर। तो कौन सी भौतिक बाधा के अंतर्गत नहीं आती? पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम भौतिक बाधा के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन नंबर ए ध्यान न दे सकना, ऑप्शन नंबर बी ज़रूरत से अधिक चिंताएं, ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण जिज्ञासाएं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सभी आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा सांकेतिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रित माध्यम है। मुद्रित माध्यम में कौन आता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं? ए इसमें विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है, ऑप्शन बी स्टेटमेंट बी यह एक सतत प्रक्रिया है, सी यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है, डी यह प्रकृति में समकालिक होता है। तो इसमें कौन कौन से तथ्य सही हैं? ऑप्शन ए सही है, बी यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है, सी यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है, ये गलत है, आप डी यह प्रकृति में समकालिक होता है, ये सही है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक और द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए 6C और 3S, ऑप्शन नंबर बी 8C और 4S, ऑप्शन नंबर सी 7C और 4S, ऑप्शन नंबर डी 7C और 3S। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7C और 3S। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। ग्रेप वाइन संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए औपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और प्रचार, ऑप्शन नंबर डी चयनित अवबोध। तो ग्रेप वाइन संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39,
दूरसंचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी अभिसारिता, ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड मीडिया। तो ऑनलाइन उद्योगों में दूरसंचार और मीडिया को लाने को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर बी जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं हैं, सही है। जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पोर्टल में शामिल है। भारत सरकार के पोर्टल में क्या शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी स्टेटमेंट सही है। सी सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर बी अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, ऑप्शन नंबर सी अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी। आईसीटी स्कूली योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2001 में, ऑप्शन नंबर बी 2003 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, ऑप्शन नंबर डी 2006 में। तो ये जो आईसीटी स्कूली योजना थी, ये शुरू की गई थी 2004 में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2004। क्वेश्चन नंबर 44, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोखिम उठाना, ऑप्शन नंबर बी तुरंत जवाब देना, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय होकर सुनना, ऑप्शन नंबर डी गैर शाब्दिक संकेत। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो है सक्रिय होकर सुनना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका है, क्यों अधिक उपयोग नहीं हो सका है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण जनसंख्या की आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी आईसीटी काफ़ी खर्चीली है, ऑप्शन नंबर डी आईसीटी में जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ग्रामीण विद्यालयों में इसका उपयोग अधिक नहीं हो सका। इसका मेन रीज़न यही है कि ये काफ़ी खर्चीली विधि है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है।
शिक्षा के लिए कौन सा पहला सैटेलाइट छोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए एडुसैट, ऑप्शन नंबर बी इनसैट बी, ऑप्शन नंबर सी इनसैट सी, ऑप्शन नंबर डी सैट्यूडू या SATEDU। तो जो सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया वो कौन सा था? एडुसैट, EDU या EDU सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड मीडिया, ऑप्शन नंबर सी चैट रूम, ऑप्शन नंबर डी अभिसारिता। तो मीडिया को मिलाने को कहते हैं अभिसारिता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक चिंतन, बी सूचना साक्षरता, ऑप्शन नंबर सी विभेदों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी चयनात्मक अध्ययन। तो सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है, इसे कहते हैं चयनात्मक ध्यान, चयन करना, सिलेक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, आपकी कक्षा 12th के एक विद्यार्थी की अपने समूह के साथ अच्छी पड़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक डिजाइनर, ऑप्शन नंबर बी वास्तुशिल्पी, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी वायलिन वादक। तो ऐसी कौशल वाले बालक के लिए जो सबसे उत्तम संप्रेषण होगा वो कौन सा होगा? चिकित्सक का पेशा उसके लिए सबसे उत्तम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए लंबा कथन, ऑप्शन नंबर बी सुनिश्चित कथन, ऑप्शन नंबर सी अस्पष्ट कथन, ऑप्शन नंबर डी वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता है। पूछा क्या है? कौन सा प्रभावकारी संचार बाधा नहीं होगा? तो लंबा कथन भी बाधा होगा, सुनिश्चित कथन भी होगा, अस्पष्ट कथन भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। कौन सा पक्ष अध्ययनात्मक होता है? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक का आकार प्रकार, ऑप्शन नंबर बी मुख पृष्ठ, ऑप्शन नंबर सी जिल्द, ऑप्शन नंबर डी प्राकथन। तो किसी भी बुक के स्टार्टिंग में जो प्राकथन का पेज दिया होता है वो क्या होता है? अध्ययनात्मक होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, वैचारिक सामग्री है। वैचारिक सामग्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए संरचना, ऑप्शन नंबर बी मूल विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी शब्दावली, ऑप्शन नंबर डी व्याकरणिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैचारिक सामग्री के अंतर्गत आता है उसकी विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा बनाने में कौन सा क्या चीज़ उपयोगी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक निर्मित सामग्री, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण के लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यवस्तु के प्रकरण, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें जो उपयोगी नहीं है वो है शिक्षक निर्मित सामग्री, इसका कोई उपयोग नहीं है ब्लूप्रिंट बनाने में। शिक्षण के लक्ष्य भी उपयोगी हैं, प्रश्नों के प्रकार भी उपयोगी हैं और पाठ्यवस्तु का प्रकरण भी उपयोगी है।
ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। सोपानों का कौन सा उचित क्रम होता है? ऑप्शन नंबर ए विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर बी स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण और विषय सामग्री का चयन। ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन और स्तरीकरण। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले विषय सामग्री का चयन करेंगे हम, उसके बाद उसके लेवल की बात करेंगे, किस स्तर का होना चाहिए हमारी विषय सामग्री, उसके बाद अंत में उसे प्रस्तुत करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किसको प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र को, ऑप्शन नंबर बी पत्रिकाओं को, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक को, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय पत्रिकाओं को। तो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं होता, वो होता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को हम प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं कर सकते, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, साइट क्या है? SITE साइट क्या है या साइट से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए टीवी चैनल है, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साइट क्या है? साइट एक उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोदेश्यता, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्तता, ऑप्शन नंबर सी अशुद्धता, ऑप्शन नंबर डी क्रमबद्धता। तो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होना चाहिए, वो कौन सा नहीं होना चाहिए? अशुद्धता। किसी भी बुक के पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए? अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर ए लेखन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी कौशल प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी अक्षर बोध प्रणाली। तो कविता शिक्षण की जो विधि होती है वो अर्थबोध प्रणाली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 ही है। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड प्रक्षेपक में, ऑप्शन नंबर सी अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपिडास्कोप में, ऑप्शन नंबर डी फिल्म स्ट्रिप में। तो पारदर्शी का प्रयोग किस में होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर में क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सभ्यता और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति और साहित्य, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति और चुनौतियाँ, ऑप्शन नंबर डी सभ्यता और संस्कृति। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभ्यता और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 61,
5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। ऑप्शन नंबर बी, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन नंबर सी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ऑप्शन नंबर डी, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। तो जो शब्द सुहानी ने लिखा है उसमें अनुनासिक शब्दों का समुचित प्रयोग किया है, जहाँ जो होना चाहिए वहाँ है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? ऑप्शन नंबर सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। ऑप्शन नंबर डी, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो यहाँ बात किसकी कर रहा है? भाषिकता की। तो भाषा का जिक्र किस ऑप्शन में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखें। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। ऑप्शन नंबर ए, विस्तृत और समाज। ऑप्शन नंबर बी, उच्च और समाज। ऑप्शन नंबर सी, उच्च और विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत और अभिभावकों। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? विस्तृत और समाज। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो ऑप्शन नंबर ए, सरल भाषा वाले हों। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सी, केवल पाठ से ही संबंधित हो। ऑप्शन नंबर डी, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो कैसी गतिविधियां पठन पाठन के अंत में होनी चाहिए जिससे बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो सके? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों को बनाते समय किन बातों का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। ऑप्शन नंबर बी, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। ऑप्शन नंबर सी, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। तो बात यहाँ प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक की हो रही है, इसलिए हिंदी भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट देखना है हमें। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं।
ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चॉम्स्की का मानना यह है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां क्यों दी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अधिक या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, जिससे बच्चे अपने विचारों को एक दूसरे से ज़्यादा शेयर कर सकें। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 69, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सबसे अधिक किस विधि से सबसे अच्छे से सिखा सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के साथ कविता गाना। तो बच्चे भाषा को सबसे अच्छे तरीके से तभी सीख पाएंगे जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों। बी, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का विकास करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अन्य पाठों को स्थान देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विषय की शब्दावली का विकास। ऑप्शन नंबर बी, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे विषयों का ज्ञान देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे विषयों का ज्ञान देना। डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।